हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम फाइनल अकाउंट्स का एक एडजस्टमेंट करेंगे। गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल्स, यानी कि कुछ कंपनीज होती हैं, कुछ नए गुड्स लॉन्च करती हैं, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करती हैं, तो उसे फ्री में एक तरीके से पायलट प्रोजेक्ट की तरह कस्टमर्स को उसको फ्री में देती हैं, तो उसको हम फ्री सैंपल भी बोल सकते हैं और उसको एडवर्टीजमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो अब इसकी एंट्री क्या होगी? गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल्स, तो आप क्या एंट्री करोगे? इसकी जर्नल एंट्री क्या करोगे? इसकी होगी फ्री सैंपल्स या फिर एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिटेड टू। अब जब गुड्स दिए जाते हैं तो देखो, गुड्स जो है परचेज से क्रेडिट होते हैं टू परचेज अकाउंट। ठीक है। तो यानी कि 5,000 रुपए के गुड्स हैं जिनकी कॉस्ट प्राइस है 5,000 रुपये और जिनका सेलिंग प्राइस है 6,000 रुपये। ठीक है। वो आपने फ्री सैंपल में दे दिए। तो जब परचेज की बात होती है तो हमेशा कॉस्ट की बात होती है, हमेशा कॉस्ट प्राइस की बात होती है। तो ये एंट्री आप कैसे करोगे? फ्री सैंपल्स या फिर एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, और अमाउंट क्या होगी यहाँ पे? 5,000 होगी, 6,000 नहीं होगी। तो जब ये एंट्री हो गई तो आपको पता चल जाएगा, देखो ये आपका एक्सपेंस है। और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस आप कहाँ लिखते हो? आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हो। तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड में आप क्या लिख दोगे? एडवर्टीजमेंट अकाउंट टू एडवर्टीजमेंट या फिर टू फ्री सैंपल्स। और जब परचेज क्रेडिट हुआ है तो परचेज में से ये चीज डिडक्ट हो जाएगी। और डिडक्ट कहाँ पे हो जाएगी? परचेज आप कहाँ पे लिखते हो? आप ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हो, डेबिट साइड। ठीक है। तो इसका एडजस्टमेंट ये हो जाएगा, आप प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करोगे और ट्रेडिंग अकाउंट में से परचेज में से माइनस करोगे। और इसकी जनरल एंट्री अगर आपको आती है तो जनरल एंट्री से तो आपको पता चल ही जाएगा कि कहाँ पे एडजस्ट होगा। तो इसका एडजस्टमेंट क्या होगा? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में देखो, ये ऊपर वाला पार्ट ट्रेडिंग अकाउंट है और नीचे वाला पार्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। और ट्रेडिंग अकाउंट में हम कहाँ से माइनस करेंगे? परचेज में से माइनस करेंगे। ठीक है। तो मान लो अगर परचेज आपकी 50,000 है और गुड्स गिवन है सैंपल 5,000 है, तो आप क्या करोगे? परचेज कितनी दिखा दोगे? यहाँ पे 45,000 दिखा दोगे। उसके बाद आप क्या करोगे? उसी चीज को आप प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा दोगे एज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस या फ्री सैंपल्स एक्सपेंसेस। ठीक है। और इसको समझने का एक और तरीका क्या है? एडजस्टमेंट की चीजें हमेशा दो जगह एडजस्ट होती हैं, एक डेबिट इफेक्ट दिया जाता है और एक क्रेडिट इफेक्ट दिया जाता है। अब ये देखो, ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज क्या होता है? परचेज तो डेबिट होता है। तो डेबिट वाली किसी चीज से आप घटा रहे हो तो आपने क्या दे दिया? इसको क्रेडिट इफेक्ट दे दिया। और जब आप प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिख रहे हो, इसका मतलब क्या है? आपने इसको डेबिट इफेक्ट दे दिया। तो इस तरीके से डेबिट इफेक्ट भी दे दिया और क्रेडिट इफेक्ट भी दे दिया। किस चीज को? जो कि एडजस्टमेंट में दी गई थी। और यहाँ पे ध्यान क्या रखना है? इसमें आपको कॉस्ट प्राइस लेना है, क्योंकि क्वेश्चंस में सेलिंग प्राइस भी दिया होता है कभी कभी। तो सेलिंग प्राइस नहीं लिखना है। तो जहां भी परचेज वर्ड आ जाता है, यहाँ परचेज क्रेडिट हुआ था जनरल एंट्री के अंदर, तो जहां भी परचेज आता है वहां सिर्फ कॉस्ट प्राइस से एंट्री की जाती है। तो ये आपका एडजस्टमेंट हो गया, गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल्स और एडवर्टीजमेंट। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।